से आई गरीब परिवार से, जहाँ एक गरीब परिवार में 3 साल पहले उन्होंने शादी की विष्णु राज से। ऐसे में दोनों के दोनों कच्चे मकान में रहते थे, घर की स्थिति भी सही नहीं थी। ऐसे में मालती को लगा क्यों ना यूट्यूब पर काम किया जाए और कुछ किया जाए। तो यहाँ पर मालती ने अपने पति से बात की और दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर वीडियो बनानी शुरू की, जहाँ पर मालती चौहान रोज़ डांस वगैरह भोजपुरी गाने पर करती। उन्हें भोजपुरी गाने पसंद थे। ऐसे में उन्होंने भोजपुरी गाने पर डांस करना शुरू किया। उनकी वीडियोस वायरल होने लगी तो बस रील्स बनाने से ही काम नहीं चला, शॉर्ट्स बनाने से। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ वीडियोस बनाया जाए, ब्लॉगिंग वगैरह या कुछ भी क्रिएट किया जाए। कोई एक्टिविटी की जाती है, जैसे उन लोगों ने फिर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉग फ़नी बनाना शुरू किया, जो देखकर लोगों को पसंद आने लगा। ऐसे में विष्णु राज फ़न के नाम से एक चैनल बना, मिस्टर विष्णु राज फ़न के नाम से, और उसके इस समय 6.15 मिलियन सब्सक्राइबर है। जी हाँ, 61 लाख सब्सक्राइबर है। अब जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई वीडियो, खूब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो भैया घर वार भी अच्छा सा बनवा लिया। मालती जी ने पक्का घर बनवा लिया, अच्छे से रहने लगी, हर चीज़ मतलब पूरा करने लगी। भैया 61 लाख लोग सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बड़ी बात है। इतने सब्सक्राइबर, पॉपुलर हो गई थी वो, काफ़ी फेमस हो गए थे दोनों। तो जब घर में सब कुछ होने लगा, हर चीज़ पूरी हो गई, तो यहाँ विष्णु राज ने कह दिया भैया अब मैं तुमको अपनी इस पे वीडियो बनाने दूंगा नहीं। ऐसे में मालती चौहान ने सोचा कि वो कुछ और करती हैं, तो मालती ने अपना एक चैनल खोला। बीच में इनका एक बच्चा भी हो गया था और मालती ने बच्चे के नाम से भी चैनल खोला। ऐसे में इनके 6,15,000 सब्सक्राइबर मालती चौहान के फ़न के नाम से हैं, और युवराज फ़न के नाम पे भी एक चैनल है, उस पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं मालती चौहान जिस भी यूट्यूब चैनल पर हाथ रखती थी, वो चैनल रातों रात हिट हो जाता था। अब भैया इनके बीच में तब मसला जब बढ़ने लगा, एक लड़का इनके बीच में आ गया, जिसको मालती चौहान कहा जाता है कि राखी भी बांधती थी, अर्जुन। अब भैया इन दोनों के बीच जब बीच की नज़दीकियाँ देखी इनके पति विष्णु ने, तो इन्हें गुस्सा आने लगा, लड़ाई बढ़ने लगी, मारपीट बढ़ने लगा। और यहाँ पर भैया एक दिन तो मालती ने जाकर कंप्लेन कर दी पुलिस स्टेशन में। तो इनके ऊपर 151 की धारा चालान किया गया और बोला गया आप शांति भंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भैया यहाँ बेल तो मिल गई, दोनों बाहर आ गए, अर्जुन और विष्णु राज। अब इनको विष्णु राज जी ने सोचा कि हो सकता है मालती से ये प्यार करती हैं, और जब मैं इन्हें मारता पीटता रोकता हूँ, और इसीलिए ये पहुँच गई पुलिस स्टेशन। तो उस रात को विष्णु ने इनसे बात की, इनको कन्विंस किया कि अगर आप अर्जुन से प्यार करती हो, उसके साथ रहना है, तो हम आपकी शादी करा देते हैं। ऐसे में उनकी बातों में आ गई भैया मालती जी, और मालती जी को आधी रात को लेकर मंदिर पहुंच गए विष्णु राज, और अर्जुन को भी बुलाया। वहाँ पर इनका शादी करवा दिया गया। भैया मालती ने साफ साफ कह दिया भैया मेरे जाने के बाद सुसाइड मत करना। बातों से तो ऐसा लग रहा था कि मतलब शादी करवाई गई है, बात से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शादी नहीं करवाई गई, क्योंकि दोनों की बातें अजीब सी थी। अगर वीडियो शूट हो रहा होता और सिर्फ ड्रामे के लिए करवा रहे होते धोखा देकर, तो अलग बात होती। इसमें कुछ अलग बातें थी कि भैया मेरे जाने के बाद तुम सुसाइड मत करना भैया, हाँ ठीक है। अगर ये दोनों राखी बांधते थे तो इन्होंने शादी के लिए हामी कैसे भर दी? क्या सच में इन दोनों के बीच में रिश्ता था? फिलहाल सबसे बड़ा जो मालती की ज़िंदगी में ड्रामा है, वो तो शादी के बाद शुरू हुआ। शादी करके भैया ये गई विष्णु के साथ, बच्चा लेके, सॉरी अर्जुन के साथ। 2 दिन अर्जुन जी ने इनका यूज़ इस्तेमाल किया खूब अच्छे से भैया, और उसके बाद वो भाग गए, उनका पता भी नहीं चला कहाँ गए। अब ऐसे में जब मालती चौहान की दूसरे दिन वीडियो वायरल हो गई शादी वाली, तो सभी लोग हक्के बक्के, हाँ ये कुछ तो था भैया, इन दोनों की शादी कैसे हो गई? ये तो बोल रहे थे भाई बहन है, ये शादी कैसे हो गई? अब भैया अपलोड कर दी इस वीडियो विष्णु राज ने भैया मालती के साथ एक फ्रॉड ये भी किया। अब मालती ने इस वीडियो में साफ साफ कहा देखो वीडियो अपलोड मत करना, मेरे पास कोई मीडिया उडिया नहीं आनी चाहिए कोई भी सवाल जवाब करने के लिए, अगर आई तो फिर तुम जवाब देना इसका। तो बोल दिया उन्होंने हाँ मैं देख लूँगा। अब भैया उधर विष्णु से भी अलग हो गई, और जो अर्जुन थे वो भी 2 दिन इनके साथ रह के भाग गए। और ऐसे में मालती पर धोखे का भी इल्ज़ाम लग गया, प्लस उनका जो पति था वो भी छोड़कर चला गया। दोनों पति से हाथ धो बैठी। उधर मीडिया ने हाथ धोकर इनका पीछा पकड़ लिया, जब गोरखपुरिया भौजी आकर बीच में इंटरफेयर करने लगी कि भैया मालती तुमने जो किया है ये छोटे से बच्चे के साथ, इसके साथ उसके साथ, बहुत बवाल काटा गोरखपुरिया भौजी ने भी यहाँ पर। तो ऐसे में भैया मालती चौहान एकदम हताश निराश हो गई, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
चारों तरफ से उनकी बदनामी, भैया हर जगह मीडिया घेर रही थी, उन पर सिर्फ लांछन लग रहे थे, उनके करेक्टर पर बातें आ रही थी। ऐसे में वो पहले अपने पिता के घर गई, पिता के घर पे भी मीडिया आ गई तो वो अपने बहन के घर भाग गई, जहाँ पर उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। यहाँ पर ससुराल जाते वक्त उन्होंने बताया कि मैं जा रही हूँ, मैं वहीं रहूँगी, चाहे कोई मुझे मारे, कोई पीटे, चाहे जो करे मेरा पति, मैं उसी के साथ रहूँगी और मैं जाऊँगी उस घर पर, क्योंकि उस घर को मैंने ही बनाया है। पहले वो घर कुछ नहीं था, मेरे ही कमाई से बना है। तो मालती ने साफ साफ कहा। अब बता दें, वहाँ जाने के बाद सारी बातें ये सामने आई कि मालती भैया रात में अपने बच्चे को, मतलब उसके पति ने उसे कह तो दिया आप रहो कागजात के थ्रू, आप रहो, मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, मैं चाहे जिसके साथ वीडियो बनाऊँ, जिसके साथ जो करना है करूँ, आपको मतलब नहीं, अगर आप इंटरफेयर करते हो तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। भैया मालती पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो चुकी थी मालती। चारों तरफ से पति भी इस तरीके से उसके साथ हरकत कर रहा था। दूसरी तरफ रात में उसने अपने बच्चों को दिया और सुबह जब बच्चा उठकर दादी के पास रोने लगा तो दादी लेकर उसे गई, दरवाज़ा खटखटाई, मालती ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब उसने पर्दा हटाकर खिड़की से झांका तो देखा मालती पंखे से लटक रही थी। अब ऐसे में वो शोर करती है, घर के बहुत सारे लोग भाग कर आते हैं। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाल देते हैं, मालती ने फांसी लगा दी। ना जाने कितने लोग, आसपास के लोग पहुंच जाते हैं देखने की मालती ने ऐसा क्यों कर लिया। अब भैया आपको बता देते हैं कि मालती के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका था और कहा यह भी जाता है कि मालती चौहान के पति का, विष्णु का, न जाने कई लोगों से संबंध है और इसी वजह से वो पीछा छुड़वाना चाहते थे मालती से। जब उन्हें पता चला कि मालती किसी और से बोलती है तो वो इतने अच्छे सीधे बनकर अपनी पत्नी की शादी कराकर, और बच्चे को, एक बंदा होता जा तुझे जाना है जा, मेरा बच्चा मुझे दे के जा, तू जिसके साथ जाना चाहे जा, अपने बच्चे को भी उसके साथ भेज देते हैं खुशी खुशी। इसका मतलब चाहते हैं कि मेरे पास कुछ भी ना रहे, मैं आज़ाद रहूँ और मैं किसी के साथ भी अब शादी ब्याह करूँ, रोमांस करूँ, जो करूँ, मेरे ऊपर कोई भी फैमिली का प्रेशर ना पड़ पाए। तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को भी बड़े आराम से दे दिया। जबकि हमने देखा अक्सर आदमी लोग ये करते, भाई तू जा रही है ना जा, तुझसे मुझसे कोई मतलब नहीं, मगर मेरा बच्चा मुझे दे के जा। तो जिस तरीके से शादी के समय वो बच्चे को दे रहे थे, ले जाओ इसको भी, मुझसे मेरा मतलब नहीं, तुमसे मेरा मतलब नहीं, ये साफ बताता है कि विष्णु राज खुद चाहते थे कि जो है ये जाए मेरी लाइफ से और मैं आराम से अपनी लाइफ में जो भी कर रहा हूँ करूँ। भैया रात में ये चले गए थे, 10 बजे तक थे और उसके बाद चले गए थे स्टूडियो। इन्होंने स्टूडियो भी बनाई, भैया करोड़ों रुपए की कमाई मालती की वजह से की, स्टूडियो बनाया, ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके बाद मालती के साथ किया गया ऐसा। आज जो ये हंसता खेलता एक चेहरा था हम सभी के बीच, जो किसी भी चैनल को हाथ लगा दे तो वो चैनल हिट हो जाता था, वो चेहरा जो है हमारे बीच से खो चुका है, जा चुका है। इस दुनिया से तंग आकर, इस दुनिया की प्रताड़ना से तंग आकर, मीडिया की प्रताड़ना, पति की प्रताड़ना, कुछ लोग और ऐसे चैनल्स वाले हैं जिसका नाम नहीं लेंगे हम, वो लेडी भी आकर जब देखो मालती को गलत बोलती थी। आज वो मीडिया से कह रही है कि पति ने ऐसी वीडियो डाली, पति ने शादी कराई, ऐसा कोई पति नहीं होता। तो ये बंदी भूल गई, ये वीडियो 2 वीक पहले डली थी। क्या उसकी आंखों में 2 वीक तक चश्मा लगा हुआ था लकड़ी का, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था? आज दुनिया से हताश होकर एक लड़की ने खुद को मार लिया है, और उसने तो खुद को मार लिया मगर उसका 1.5 साल का एक बच्चा है जो आज बिन माँ बाप का हो चुका है। बाप तो वैसे भी कहीं अय्यासी कर रहा है, मगर माँ जो थी, जो उसे लेकर अपने साथ गई थी, जहाँ भी गई थी, आज वो भी उसे छोड़कर चली गई है पूरी तरह से।